12th की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसके चैप्टर 2 के हम एक सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यह है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन के गठन पर क्या असर पड़ता है? यानी कि जो विभिन्न देश जो एक ही क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, जो अपने आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों के होते हैं, उन सब का सीमा एक दूसरे से टच करता है। तो क्या इसका क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में क्या भूमिका होता है और इसका क्या असर पड़ता है? इससे संबंधित ये प्रश्न है। दोस्तों, इस पूरे प्रश्न को देखेंगे और साथ में आपके लिए ये चार्ट भी है जिसे कि आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा होगा एग्जाम में और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन के उदाहरण से स्पष्ट होता है, भौगोलिक रूप से निकट होने का इन संगठन पर निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव जो है पड़ता है। दोस्तों, यूरोपीय संघ जो है ये यूरोप के देशों का एक यूनियन है। ठीक उसी प्रकार से जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसी प्रकार से आसियान देश की भी जो सीमाएं हैं, ये सभी देश जो हैं एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो इनके भौगोलिक रूप से निकट होने का जो सकारात्मक प्रभाव है, अगर हम इसको देखें तो आप चार्ट में देखिए जो 4 प्रमुख प्रभाव है। सहयोग में आसानी होता है, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है और सांस्कृतिक विनिमय संभव हो पाता है। तो अगर आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो सहयोग में आसानी की अगर हम बात करें तो भौगोलिक निकटता के कारण पड़ोसी देश एक दूसरे की समस्याओं, आवश्यकताओं और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि एक दूसरे देश में क्या समस्याएं हैं, उस देश के समक्ष क्या चुनौती है। क्योंकि इनकी जो समस्याओं में भी समानता पाया जाता है, चुनौतियों में भी समानता होता है। इनकी सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक स्तर है, ये भी एक प्रकार के देखे जा सकते हैं। इससे सहयोग की संभावना बढ़ जाती है और संगठनों का गठन जो है वो आसान हो जाता है। तो इसके बाद में अगर हम देखें व्यापार और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो भौगोलिक निकटता व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देती है। पड़ोसी देशों के बीच परिवहन, संचार लागत कम होती है क्योंकि ये एक दूसरे के समीप होते हैं। इसीलिए व्यापार में बढ़ोतरी होती है। व्यापार में बढ़ोतरी का जो मुख्य वजह है वो परिवहन और संचार की जो लागत है उसमें कमी आती है क्योंकि वो देश आसपास ही होते हैं। इससे क्या होता है तो व्यापार बढ़ता है और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में मदद मिलती है। यूरोपीय संघ इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने एक एकल बाजार बनाया, यूरोप के देशों को मिला करके अपने सदस्य देश के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। इसके बाद में अगर हम सुरक्षा और स्थिरता की बात करें तो भौगोलिक निकटता सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देश एक दूसरे के सुरक्षा मुद्दों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यानी आप मान लीजिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश अगर हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनके जो सुरक्षा के मुद्दे हैं उनसे भारत भी प्रभावित होता है। क्षेत्रीय संगठन सदस्य देश के बीच जो है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक मंच प्रदान करता है और आसियान इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसने दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, मैंने आसियान के ऊपर में पूरा विस्तार से वीडियो बना रखा है, यूरोपीय यूनियन के ऊपर में पूरा विस्तार से वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर आप प्ले लिस्ट में जाएँ और उन वीडियो को देखें ताकि आप इन संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। अब अगर हम सांस्कृतिक विनिमय को देखें तो भौगोलिक निकटता जो है इससे सांस्कृतिक विनिमय और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलता है और इससे पड़ोसी देश के बीच समझ और आपसी विश्वास भी बढ़ता है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण की जो नींव होती है वो मजबूत होती है। अब अगर हम देख इसके निष्कर्ष को देखें इस प्रश्न को तो भौगोलिक ये निष्कर्ष है, आपका कंक्लूजन है। निष्कर्ष अगर देखें तो भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों के गठन और कामकाज पर गहरा प्रभाव डालती है। यह सहयोग को सुविधाजनक बनाती है, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, सुरक्षा स्थिरता को बढ़ाती है और सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देती है, जिससे अंततः क्षेत्रीय संगठनों का सफल गठन और संचालन हो पाता है। दोस्तों, आप अपने एग्जाम में इस चार्ट का यूज कर सकते हैं जो कि आपके मार्क्स को ज़रूर बढ़ाएंगे
और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे और भी प्रश्नों को इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से लेकर के आप सबके समक्ष आऊँगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊँ, ताकि आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो, और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।